हे एवरीवन, कैसे हो? स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, हैप्पी नवरात्रि सभी के लिए, और माता रानी आपके जीवन में बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ ले दें। तो गाइस, मैं ब्लॉग इसलिए नहीं बना पा रही क्योंकि एक तो नवरात्रे हैं। नवरात्रों में आप लोगों को पता ही है कितनी सारी काम बढ़ जाते हैं। घर के ही इतने सारे काम हो जाते हैं। एक तो ये होता है ना कि पूजा में बैठ जाओ तो कम से कम 1 घंटा तो पूजा में ही लगता है नवरात्रि के करने, क्योंकि उसमें दुर्गा चालीसा पढ़ा जाता है पूरा। और फिर हम अपने घर वाली भी पूजा करते हैं डेली। मंदिर की अलग होती है और चौकी जो लगाई है उसकी पूजा अलग होती है गाइस। तो इसमें ये है कि बहुत टाइम डबल काम हो जाता है। उस देवी माता की अलग पूजा होती है और जो घर के भगवान जी उनकी अलग पूजा होती है। इसीलिए दोनों की पूजा करनी पड़ती है। मंदिर की भी सफाई करनी पड़ती है और चौकी की भी सफाई करनी पड़ती है डेली ही। हमारे यहाँ पे अलग चौकी लगाई जाती है, मंदिर अलग होता है और चौकी अलग लगाई जाती है माता रानी की। तो गाइस, इसीलिए टाइम नहीं मिल पा रहा ब्लॉग बनाने का। और फिर उसके बाद भी डबल खाना भी हो जाता है, क्योंकि मैं तो 9 दिन भर व्रत हूँ। और मम्मी के लिए, पापा के लिए और इनके लिए, ये ऑफिस जाने के लिए, तो इनके लिए भी लंच बनाना पड़ता है और खा के ही जाते हैं ये। और फिर उसके बाद पापा वगैरह, मम्मी वगैरह, उनके लिए भी खाना बनाना पड़ता है। तो और फिर अपना भी कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि मैं 9 दिन व्रत हूँ। तो मैं थोड़ा बहुत अपने लिए सुबह के टाइम में तो मैं नहीं खाती नमक का। शाम के टाइम में एक बार खाती हूँ बस। वैसे दिन में तो बस चाय और फ्रूट्स 1-2 वो भी बस। उससे ज़्यादा नहीं खाती मैं कुछ भी, क्योंकि व्रत ही किस चीज़ का अगर ज़्यादा ही खाते रहो तो व्रत भी बेकार है रहना। इससे तो रहो ही मत आप लोग। और कौन कौन व्रत रहा है ज़रूर बताना कमेंट करके गाइस। और नवरात्रि के व्रत तो ऐसे होते हैं कि सभी को रहने चाहिए और बहुत अच्छे होते हैं। मुझे तो दिल से बहुत तसल्ली सी मिलती है। अगर मैं नहीं रहती ना कभी, ऐसा चांस पड़े कि नहीं रहना पड़े मुझे, व्रत कहीं जाना आना हो रास्ते बीच में, क्योंकि ये व्रत ऐसा होता है अपने घर पर ही रहा जाता है। रह लो, अगर आप लोग कहीं जा रहे हो अपनी रिश्तेदारी, तो पूरे 9 दिन वहीं बिता के आओ आप लोग। अगर अपने घर पर तुमने चौकी रखी है तो 9 दिन तक वहीं आपको रहना पड़ेगा और वहीं व्रत अपना पूरा समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि माता रानी 9वें दिन विदा होती हैं और उसके बाद कन्या खिलाई जाती हैं। इसमें कन्या इम्पोर्टेंट होती हैं। व्रत अगर आप लोग 9 दिन रहे हो तो ज़रूर कन्या ज़रूर खिलाओ। और एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ आप लोगों से गाइस मैं, कि अगर आप लोग कैसे धूप करते हो। हमारे जो मेरे मायके में धूप होती थी वो तो हम लोग 2 धूप करते थे, एक भैरव बाबा की और एक दुर्गे मैया की। और आपके यहाँ पर एक धूप होती है या 2 धूप होती है मुझे बताना, क्योंकि मेरी ससुराल में एक ही धूप होती है। और इसमें ये बताया गया है ना कि भैरव बाबा की अलग धूप होती है और दुर्गे मैया की अलग धूप होती है। क्यों पूजा नहीं मानी जाती फिर? अगर भैरव बाबा की अलग धूप ना करो तो पूजा मानी नहीं जाती। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप लोगों को पता है कि ये धूप भैरव बाबा की अलग होती है या दुर्गे मैया के साथ में एक ही धूप होती है। हमारे यहाँ पर मेरे मायके में अलग होती थी और ससुराल में एक ही धूप होती है। तो ये ज़रूर ये मुझे ज़रूर बताना गाइस, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है यहाँ पे। यहाँ एक ही धूप करते हैं। तो फ़ायदा क्या है, अगर 2 होती होंगी तो 2 कर लेंगे हम। इसीलिए आप लोग अब जिसको नॉलेज हो ज़्यादा वो ज़रूर बताना कमेंट करके मुझे कि 1 धूप होती है देवी मैया की, 2 धूप होती है। और बताइए आप लोग कैसे हो? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ गाइस। बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे आप लोग। सपोर्ट किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर किया करो और सब्सक्राइब किया करो। यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब किया करो यार। और बताइए आप लोग कैसे हो? चलो तो फिर बाय बाय।